नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। कल किसानों ने देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया था। किसानों ने इसे सफल बताया और कहा कि इसके शांतिपूर्ण हो जाना हमारे प्रयासों को मजबूती देगा। देश के कई इलाकों से चक्का जाम की तस्वीरें आई, हालांकि सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखने को मिला। सौरभ शुक्ला और रवि शंजन की रिपोर्ट आप देखिए। किसानों ने पहले ही साफ किया था कि उनका चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा, फिर भी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। किसानों की तरफ से भी किसी ने दिल्ली में घुसने का प्रयास नहीं किया। दोपहर 12 बजते ही किसानों ने पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हाईवे बंद कर दिए। यहां तक कि दिल्ली से गुजरने वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी सोनीपत के पास जाम कर दिया गया। हम इस वक्त ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में खड़े हैं और किसानों ने ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाम कर दिया है। चक्के जाम का इनका कॉल था। सबसे खूबसूरत बात ये रही कि किसानों ने चक्का जाम के दौरान जाम में फंस गए लोगों को खाना भी खिलाया और असुविधा के लिए माफी भी मांगी। गाजीपुर बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर 12 जगहों पर प्रशासन ने खास सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। गाजियाबाद में 12 जगहों पर चक्का जाम करने की एक योजना बनाई थी किसान नेताओं ने। उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये आप देखिए कि रास्ता वैशाली की ओर जाता है और इसी की वजह से यहाँ पर बैरिकेड पुलिस ने लगा रखी है। पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर है और इस तरीके के 12 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर छोटे बड़े बंदोबस्त कर रखे हैं पुलिस ने। लेकिन किसानों के किसी ग्रुप ने जबरन चक्का जाम करने की कोशिश नहीं की। खुद राकेश टिकैत ने पुलिस के कांटों के बदले फूल लगाने की मिसाल से किसानों का रवैया उजागर किया। फूल आपने लगाए हैं, इस फूल के बारे में क्या कहना है? हम वे कांटे लगाते हैं, हम फूल लगाते हैं, ये तो चलता रहेगा तालमेल। किसानों ने चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस को आने जाने का रास्ता दिया। जैसे ही 3 बजे किसानों ने हॉर्न बजाकर अपना चक्का जाम खत्म कर दिया। किसान संगठन इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहे हैं कि चक्का जाम में 26 जनवरी जैसे हालात नहीं बने और ये संदेश भी गया कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में सहयोगी मोहम्मद गजाली और रवि शंजन शुक्ला के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में चक्का जाम नहीं था, लेकिन देशव्यापी चक्का जाम को लेकर दिल्ली छावनी में तब्दील नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और जगह जगह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। हालांकि मेट्रो के कई स्टेशन बंद होने से लोगों को दिक्कत आई। लेफ्ट विंग के कुछ लोगों को प्रदर्शन करने की वजह से हिरासत में भी लिया गया। ये पुलिस का इंतजाम है। आसमान से वो तस्वीर बहुत हद तक साफ होती है कि बंदोबस्त में कोई कमी नहीं थी। जगह जगह पुलिस के जवान। चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के करीब 50,000 जवानों की तैनाती रही। किलेबंदी लाल किले पर भी रही। 26 जनवरी की घटना से सीख लेते हुए पुलिस का यहाँ पे अच्छा खासा बंदोबस्त है। पूरी किलेबंदी की गई है और वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मौजूदगी है पुलिस की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी तमाम उन सड़कों पर है जो हमने देखा, ITO के पास हो, प्रगति मैदान के पास हो, अक्षरधाम के आसपास हो, सिग्नेचर ब्रिज के आसपास हो। तो कुल मिलाकर 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान हो या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान हो, उनकी तैनाती की गई है इस चक्का जाम के मद्देनजर। हालांकि इसका असर दिल्ली पर नहीं पड़ने वाला है जो किसान नेताओं की अगर माने तो, लेकिन लाल किले पर भी अच्छा खासा बंदोबस्त है। चक्का जाम का असर सड़कों पर या गाड़ियों की आवाजाही पर तो नहीं पड़ा, पर एहतियातन कई मेट्रो स्टेशन जरूर बंद कर दिए गए, जिससे सवारियों को परेशानी आई। सुबह मैं मेट्रो से आया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ मेट्रो स्टेशन कोई बंद होगा। अब स्टूडेंट हम, तब इतना पैसा तो है नहीं हम पे कि कैब वगैरह करके जाएं। अब कैब से भी करके जाएंगे तो फिर अब बस में जाना पड़ेगा। थोड़ा कम से कम 1000 रुपये का आज का नुकसान है मेरे को। लेफ्ट संगठन से जुड़े कुछ नेता कार्यकर्ता ITO के शहीदी पार्क के पास किसानों के समर्थन में आए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो शहीदी पार्क से अभी फिगर आ रहे हैं। बेसिकली हमने करीब 60 से ऊपर अभी तक डिटेन करके। पूरी दिल्ली में ये सिर्फ मैं शहीदी पार्क का फिगर शहीदी पार्क। और अभी तक कोई अनहोनी खबर या चक्का जाम को लेकर कहीं से कोई खबर जो आपके पास आ रही है? मेरी जानकारी में पुलिस को आशंका थी तो दिल्ली में इंतजाम पुख्ता थे। सड़कों पर न तो कोई परेशानी दिखी और न ही जाम का झाम ही दिखा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
तो दिल्ली में किसानों का चक्का जाम तो नहीं था, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर किलेबंदी कर दी थी। वहीं किसान यहां मजबूत इरादों के साथ डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर शनिवार को किलेबंदी कर दी गई। किसानों के देशव्यापी चक्का जाम को देखते हुए यहां करीब 20 स्तरीय सुरक्षा लगा दी गई। कटीले तारों और नुकीली कीलों के बाद यहां जाल भी लगा दिया गया। किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली में कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को हिंसा हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस अब सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहती है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा पहले के मुकाबले ज्यादा कड़ी कर दी है। 26 जनवरी की हिंसा को देखते हुए पुलिस इस बार पहले से ज्यादा चौकस रही। वहीं पुलिस बैरिकेड के उस पार बैठे किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। हमने मतलब चक्का जाम कराया, भारत बंद नहीं कराया। भारत बंद का मतलब दुकाना बंद करनी अपने को नहीं, चक्का जाम है। पंजाब से हमको इतनी हिमायत मिल रही है बहुत ज्यादा। देखो तो इससे तो बात कोई कमला बंदा तो कह दे काला नहीं है। कला किसान नहीं इसको काले कानून कह रहा, सारा देश कह रहा है। उद्योगपति कह रहे ने, आड़ती कह रहे ने, मुलाजम कह रहे ने, मजदूर कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, खेतीबाड़ी मंत्री को नहीं पता लग रहा काला कानून है। वो सारा कुछ ही काला है। किसानों के समर्थन में हरियाणा के चरखी दादरी से 40 गांव के खाप के लोग भी दिखे और पंजाब के मानसा से आए वकीलों का समूह भी। कुछ लोग हमारे यहाँ से चक्का जाम में चले गए हैं, बाकी यहाँ पर है। हम शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे, कोई अहिंसा नहीं होगी उसके अंदर। और अहिंसा करने वाला अगर कोई उपद्रवी हो वो सरकार अपने आदमी भेजती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार इनलीगल तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। हमें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। साडी लड़ाई कारपोरेट ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं हैगी। टिकरी बॉर्डर से कई किसान दिल्ली के बाहर चक्का जाम में शामिल होने गए। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के बीच आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। टिकरी बॉर्डर से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को कानूनों को रद्द करने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की कील काटकर ही किसान वापस जाएंगे। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे, कील काट कर। गांव वाले समझ जाएंगे सब, फिर कहेंगे कील काटने की बात करी। हाँ करी, हमने कील काटने की बात करी, फिर करेंगे दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 2 यात्राओं की टक्कर है। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, हालांकि उसे इजाजत मिली है या नहीं ये मामला विचाराधीन है। दूसरी तरफ तृणमूल जन समर्थन रैली निकाल रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, हालांकि प्रशासन का कहना है कि इजाजत सिर्फ जनसभा की दी गई थी। इतना भय क्यों लग रहा है? क्या गलती की है, क्या चोरी की है, क्या खाया है? इस जैसे 5 रथ बंगाल के सभी चुनावों क्षेत्रों में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार करेंगे। बीजेपी की रैली उस दिन शुरू हुई जिस दिन तृणमूल ने भी नदिया जिले में मोटर बाइक रैली निकाली। तृणमूल ने फौरन चुनौती स्वीकार करते हुए जन समर्थन यात्रा नाम की रैली का ऐलान किया, जो बीजेपी के रथ निकलने के समय ही नदिया जिले में निकलेगी।
लगभग उसी समय तृणमूल के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर के कांठी में जमकर प्रचार किया। कांठी शुभेंदु अधिकारी का इलाका है और वो 6 हफ्ते पहले ही तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या आप गद्दारों को हटा देंगे? क्या आप अनैतिक लोगों को फेंक देंगे? क्या आप उस शख्स को बाहर निकालेंगे जिसने दिल्ली के सामने मिदनापुर का सम्मान न्यौछावर कर दिया? अपनी आवाज उठाइए। शांति कुंज बस 5 किलोमीटर दूर है, वो हिलना चाहिए। সেটা যেন থরথর করে কাঁপে। चाहे वो जनसभा है या यात्रा है, दोनों पार्टी बीजेपी और तृणमूल जैसे जैसे चुनाव पास में आता है जमीनी कार्यक्रम बढ़ाते जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उनका जो परिवर्तन यात्रा है, जो ऐसी जमीनी कार्यक्रम का एक हिस्सा है, वो होकर ही रहेगा। इसके बावजूद कि उनको इसके लिए परमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि इस चीज को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ नवद्वीप से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। असम विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने का ही वक्त बचा है। बीजेपी अब चाय बागान के कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि असम के कुल मतदाताओं का 35% हिस्सा चाय बागान में काम करने वालों का है। प्रधानमंत्री मोदी भी रविवार को असम में होंगे। बजट में बंगाल और असम के चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए खास 1000 करोड़ रुपए का पैकेज देने के बाद गुवाहाटी में बीजेपी मतदाताओं के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 8 लाख में से पहले 6 चाय बागान कर्मियों के बैंक खातों में 3-3 हजार रुपए की रकम जमा की। इससे पहले 2 किस्तों में उन्हें 5-5 हजार रुपए मिल चुके हैं। आज बगीचा के हमारे भाई बहनों को जो सुविधा, डिजिटल सुविधा मुंबई नगर में, मुंबई शहर में, दिल्ली शहर में, चेन्नई में, बेंगलुरु में रहने वाले, सिटी में रहने वाले लोग को जो पहुंचता है सुविधा, डिजिटल सुविधा, वही मिल रही है आज बागीचा में भी। चाय के बागीचा मुंबई से कम नहीं है। असम चुनावों से पहले बीजेपी की ये कोशिश अहम है। 15 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार असम आ रहे हैं। असम के कुल मतदाताओं का 35% हिस्सा चाय बागान में काम करने वालों का है। 126 विधानसभा सीटों में करीब 45 का भाग्य यही तय करते हैं और सोनोवाल सरकार ने इन पर काफी ध्यान भी दिया है। जो बीजेपी सरकार जो काम कर रहा है तो हम लोग को बागान का रास्ता बदले जो तो ठीक हो रहा है। कि हम लोग का बागान का एक ही मतलब मन में दुख है कि हम लोग का जो डिमांड है दरमा वृद्धि करने के लिए वो नहीं किया है। वो अगर कर देता तो हम लोग सात जनगोष्ठियाँ थोड़ा आगे बढ़ जा सकते हैं। ये 2000 रुपये व 3000 रुपये दे करके हमको जाति का एक समाज का कोई उन्नति नहीं होगा। चाय के बागान में काम करने वाले 350 रुपए की दिहाड़ी की मांग लंबे अरसे से करते रहे हैं। अभी उन्हें 167 रुपए मिलते हैं। अब तक इस बारे में बीजेपी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अब नया वादा कर दिया है। आपकी वेतन बढ़ाने की मांग रही है, चिंता मत कीजिए, हम इसके बारे में जल्द ही एक अधिसूचना लाने जा रहे हैं। असम के चाय बगीचों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनका वोट हमेशा असम के चुनाव में निर्णायक साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने इन 4 श्रमिकों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए हैं और बीजेपी का ये दावा है कि आने वाले दिनों में जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, उनकी पगार बढ़ाने की जो मांग है, उसको भी जल्द सुलझाया जाएगा। विरोधी पार्टियां ये कह रही है कि चाय श्रमिकों को लेकर बीजेपी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। It is just a temptation. ये सिर्फ लालच है, जुमला है और असम के लोग इन झूठों वादों के आदी हो चुके हैं। To the false promises of BJP. Like सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण ने जो परियोजना चालू की है, उसके जरिए वो चाय बागान में काम करने वालों को लुभाना चाह रही हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने बागान के लिए कुछ भी नहीं किया। वो 350 रुपए की दिहाड़ी तक नहीं दे सकते। बीजेपी को उम्मीद है कि असम के त्रिकोणीय चुनाव में चाय बागान में काम करने वाले अपने वोटों से पार्टी की सत्ता में आने की राह आसान कर देंगे। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।